सभी सम्मानित भाई बहनों को जय मां अहिल्या। जय। राष्ट्र उदय पार्टी फतेहपुर जिलाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र पाल जी का समाज को संदेश। विशेष निवेदन राष्ट्र उदय पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए और सभी समाज के शुभचिंतक साथियों एवं राष्ट्र उदय पार्टी के चाहने वालों के लिए प्रिय बंधुओं, बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि राष्ट्र उदय पार्टी का प्रदेश एवं राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में राष्ट्र उदय पार्टी के पदाधिकारियों का चुनाव होने जा रहा है, तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम इसलिए ऐतिहासिक होने जा रहा है कि राष्ट्र उदय पार्टी का बढ़ता कारवां पाल समाज का गौरव बढ़ा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे राष्ट्र उदय पार्टी का कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां गढ़िया समाज के लोगों का कद बढ़ाना चालू कर दिया है। इसलिए आप सभी को अपनी ताकत और बढ़ाने की जरूरत है। ये सिर्फ थोड़ी ताकत का नतीजा है। अब सोच कर देखिए कि अगर सिर्फ 25% ताकत आप अपनी पार्टी के लिए खर्च कर दें तो एक चमत्कार दिखेगा, जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं होंगे। उस तरह का चमत्कार दिखाई देगा, क्योंकि अगर दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे तो हमेशा की तरह वो मंजिल तक पहुंचेंगे और हम नहीं। अगर हमको राजनीति में अग्रणी भूमिका में खड़ा होना है तो अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएंगे। अन्यथा चाहे जिसके पीछे चलो, आपको हमेशा की तरह चुनाव के बाद फिर वही शब्द सुनने और बोलने को मिलेगा कि हमारा समाज राजनीति में बहुत पीछे है। अगर ये शब्द अपने बीच से हटाना है तो नए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। बाकी जो पुराने रास्ते हैं वो हमको कहाँ ले जाते हैं आपको भली भांति पता है, क्योंकि बीएसपी को कितनी बार वोट देकर देख लिए, सपा को कितनी बार वोट देकर देख लिए, बीजेपी को वोट देकर देख लिए, कांग्रेस को वोट देकर देख लिए, मगर अभी तक इनको वोट देने का रिजल्ट आपके सामने है। तो इसीलिए अब हमको बदलाव की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग हमेशा की तरह फिर हमको गुमराह करने के लिए हमारे बीच में फिर भेजे जाएंगे हमेशा की तरह, और चुनाव के बाद फिर हम वही दशा को प्राप्त हो जाएंगे जैसे है। इसलिए अब जरूरत है राष्ट्र उदय पार्टी के साथ चलने के लिए। जब 74 साल हो गए देश के आजादी के और पता नहीं किस पार्टी को हमने सत्ता तक पहुंचाया, मगर इन्होंने कभी भी हमारे गढ़िया समाज के बारे में नहीं सोचा, तो अब इन पार्टियों से कैसे उम्मीद करना। अब 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो इन पार्टियों ने जाति के हिसाब से अपनी पार्टियों की कार्यकारिणी टीम गठित कर हमारे ही समाज के नेताओं को हमारे बीच में भेजा जाएगा वोट मांगने के लिए। हमेशा की तरह वोट मांगकर ये आपके बीच से चले जाएंगे, अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वोट की बात करेंगे। और राष्ट्र उदय पार्टी समाज में एक बदलाव लेकर आ रही है। वो बदलाव क्या है, एक नजर उसको देखते हैं। हमारे समाज के नेता हमेशा गढ़िया समाज को सिर्फ वोट देना सिखाया है, वोट लेना इन्होंने कभी सिखाया तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वोट लेने वाला कहाँ पहुँच जाता है और वोट देने वाले की क्या स्थिति रहती है। इसलिए राष्ट्र उदय पार्टी आपको वोट लेने वाला बना रही है, और जब तक आप वोट लेना नहीं चालू कर दोगे तब तक आप राजनीति में कभी आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। यही सच्चाई है। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको राजनीति में अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा करे। अगर आपको कोई दूसरा रास्ता बता रहे हैं तो वो रास्ता बिल्कुल सरासर गलत है। गलत क्यों है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि इन पार्टियों को अगर पाल समाज का भला करना होता तो अब तक हमको ये कहने की कभी भी जरूरत न पड़ती कि हमारा समाज राजनीति में बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे समाज में यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हमको आज तक किसी के द्वारा नहीं मिला। और ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा है, मगर असल बात यही है कि सिर्फ राजनीति की वजह से हम हर जगह पिछड़ गए, चाहे नौकरियों में हो या फिर उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, अभी तक गिने चुने ही हमारे समाज के लोग पहुँचे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम राजनीति में हमेशा वोट दिए हैं। वोट हम बहुत ही मुश्किल से कभी थोड़ा बहुत लिए होंगे। इसके अलावा चाहे ठेकेदारी में हो या अन्य कोई, बहुत ही कम हमारे लोगों को टेंडर मिलता है। हमारा इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद
हमारी ये दुर्दशा का कारण अब मेरे हिसाब से या तो जो हमने हमारे समाज के नेता बनाए, जिनको हमने नेता माना, उनमें ये काबिलियत नहीं थी कि या तो वो राजनीति का मतलब नहीं समझ पाए, या तो खुद ऊपर पहुंचकर अपने मन में विचार प्रकट किया हो कि अब मैं बड़ा नेता बन गया हूँ तो मैं ही रहूं। अगर समाज को राजनीति में आगे लाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा? शायद ये सवाल उनके मन में रहा हो, और हो सकता है कि दूसरी पार्टियां पद तो दे दी हो मगर पावर न दिया हो। कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसलिए अब हमको राजनीति में हकीकत में आगे बढ़ना है तो रास्ता बदलना ही पड़ेगा। और अपने समाज के बड़े नेताओं से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अगर सही मायने में समाज को राजनीति में अग्रणी भूमिका में लाना चाहते हो तो राष्ट्र उदय पार्टी के साथ जरूर खड़े हो जाइए। विश्वास मानिए, जल चला आ जाएगा। आप लोग हमेशा सभी पार्टियों को अपने समाज का वोट दिलवाया है और आपके कहने से समाज ने हमेशा आपने जिसको कहा है उसको वोट दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा त्याग करके तो देखिए, समाज का भला हो जाएगा। सिर्फ अब वोट लेने वाला समाज विकसित कीजिए, नहीं तो इस समाज का अभी तक ये पार्टियां इतिहास तक तो बताई नहीं थी, इतिहास तक को दबा दिया है। तो अब इन पे विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में पाल समाज की कोई गिनती करा कर देख ले, आंखें फट जाएंगी। 2.5 करोड़ से ऊपर ही निकलेगा पाल बघेल धनगर का वोट बैंक। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार 4 करोड़ 23 लाख वोट पाकर कब्जा किया हुआ है सत्ता में। मुझे मेरे समाज के नेताओं से हमेशा आशा बनी रहेगी कि कभी ना कभी आप लोग समाज को राजनीति में अग्रणी भूमिका में जरूर लाएंगे। धन्यवाद। आर यूपी न्यूज चैनल पर धर्मेंद्र पाल, जिलाध्यक्ष फतेहपुर राष्ट्र उदय पार्टी का गढ़िया। आप सभी गढ़िया समाज के भाई बहन, माता पिता तुल्य गार्जियन से एक विशेष निवेदन। आप सभी जो भी भाई बहन आर यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, आप सभी को सुनील पाल का तहे दिल से धन्यवाद व आभार। तथा जो भाई बहन आर यूपी न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब खोलिए और आर यूपी न्यूज सर्च करें और आर यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। गढ़िया समाज की इस मुहिम का हिस्सा बने। आर यूपी न्यूज का उद्देश्य संपूर्ण गढ़िया समाज को चैनल से जोड़कर अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक करना, गढ़िया समाज की हर खबर एक दूसरे तक पहुंचाना तथा आपकी हर आवाज को बुलंद करना, आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आर यूपी न्यूज चैनल का मेन उद्देश्य है। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब आर यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज का हर एक व्यक्ति चैनल से जुड़ सके। आपका अपना सुनील पाल, चीफ एडिटर, आर यूपी न्यूज।